बच्चों, माय नेम इज विनोद सर एंड वेलकम टू क्लास 9 मोशन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन। ठीक है, तो इससे पहले जो भी था क्या था इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक। ओके, तो देखो मोशन है, मोशन क्या होता है आप लोग को सबको पता है। ठीक है, मोशन क्या होता है, ठीक है, आप लोग को सबको पता है मोशन क्या होता है। चलना, ठीक है, दौड़ना, ठीक है, कोई चीज जहां पे है वहां से क्या होगी दूसरे स्थान पे चली गई, उसको क्या बोलते हैं? मोशन। बेसिक बात आप सबको पता है। ठीक है, सिंपल सा। तो हम कुछ स्टैंडर्ड बात करते हैं, ठीक है, जो कि फाउंडेशन बुक में या फिर जो इससे रिलेटेड टर्म्स है, ओके, उस टर्म में बात करते हैं। तो मोशन को ना हम लोग फिजिक्स में सिंपल सा क्या नाम देते हैं? मैकेनिक्स। क्या देते हैं नाम? मैकेनिक्स। आप कभी भी नाम सुनो मैकेनिक्स तो घबराना मत। ओके, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। क्या होता है? मोशन। ठीक है, मैं सिर्फ बोलूंगा, ठीक है, लिखाऊंगा नहीं अभी कोई भी चीज। ठीक है, मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसको क्लासिकल फिजिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द मोशन ऑफ एनी बॉडी, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, किसी भी फिजिकल बॉडीज के मोशन के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिक्स। ठीक है, अच्छा, इसके 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 3। भैया मोशन को ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बट मोशन को हमने कैटेगराइज किया है। ठीक है, क्या किया है? कैटेगराइज। एक स्टैंडर्ड वर्ड दिया है, क्या? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, ठीक है, इन विच वी डील्स मोशन ऑफ फिजिकल बॉडी। मोशन ऑफ व्हाट? मोशन ऑफ फिजिकल बॉडी। ठीक है, लिख सकते हो मोशन ऑफ फिजिकल बॉडी। ओके, अच्छा, मैकेनिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट। पहला क्या है? एस्थेटिक्स। दूसरा क्या है? काइनेमेटिक्स। एंड थर्ड क्या है बच्चों? एस्थेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड थर्ड क्या है? डायनामिक्स। आपके बुक में बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, मोशन है, उसके बाद फोर्स है, तो ये बहुत छोटा है, तो ये इसी में आ जाएगा, एस्थेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो एस्थेटिक्स क्या होता है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच या फिर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या फिर द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स बट एस्थेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट में हो। इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, किसमें है? रेस्ट में है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एस्थेटिक्स पढ़ते हैं। अगर कोई बॉडी, ठीक है, मोशन में है, किसमें है? मोशन में। समझो बात को, ठीक है। अगर कोई फिजिकल बॉडी एट रेस्ट, यहां पर जाएगा फिजिकल बॉडी एट रेस्ट, फिजिकल बॉडी एट क्या? रेस्ट। यहां पे क्या जाएगा? फिजिकल बॉडी, या सिर्फ बॉडी लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं। इन मोशन विदाउट रीजन, मतलब कि किस फैक्टर से चेंज हुआ, मतलब अगर ये मार्कर यहां है तो यहां आया, कैसे आया? ये रीजन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें काइनेमेटिक्स नो रीजन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, विदाउट टेकिंग रीजन। ठीक है, फिजिकल बॉडी इन मोशन, ठीक है, स्टडी अबाउट फिजिकल बॉडी इन मोशन विदाउट टेकिंग व्हाट? रीजन, कि भैया किस वजह से वो क्या किया? मूव किया। ये आपको अंदाजा लग गया होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये होगा फिजिकल बॉडी इन मोशन, ठीक है, विथ टेकिंग रीजन। ठीक है, फिजिकल बॉडी इन मोशन विथ टेकिंग रीजन। फिजिकल बॉडी इन मोशन विथ टेकिंग क्या? रीजन। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मोशन को हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। इसमें क्या आता है? भैया फिजिकल बॉडी मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पर एक्सीलरेशन हो रहा है। एक्सीलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर फोर्स हो रहा है। और भी ढेर सारा क्या है डायनामिक्स के अंदर रीजन आता है। डिफरेंट फिजिकल फेनोमेना का डिफरेंट क्या होगा? रीजन होगा। सो ठीक है, यहां से हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो सबसे बेसिक पार्ट क्या होगा मोशन का? ठीक है, इंपोर्टेंट टर्म्स में, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। ओके,
इसको इरेज करें, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट, ठीक है, एंड क्या, मोशन, ठीक है। अब देखो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में और मोशन में, ये बात हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है, हाउ कैन यू से दैट, ठीक है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, तो रेस्ट में रहने के क्या कंडीशन है, ठीक है, सिंपल सा, तो सिंपल बात है, कोई भी बॉडी रेस्ट में, हाउ, ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, ठीक है, वन इज पोजिशन, वन इज पोजिशन, मतलब मैं अगर यहां पे हूं, ठीक है, तो यहां पे मैं किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट, ठीक है, कब, एंड मैं लिखता हूं, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट, ठीक है, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू, देखो व्हाट इज रेस्ट, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन रेस्ट, ठीक है, इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ रहा है ना, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अपने आसपास के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रिस्पेक्ट में क्या करे या फिर रिलेटिव में चेंज ना करे, क्या, अपना पोजीशन, ठीक है, नॉट पोजीशन चेंज, इसमें पोजीशन चेंज, इट डजंट चेंज इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोल दो, सराउंडिंग बोल दो, अपने आसपास के रिस्पेक्ट में क्या है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट। व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन, तो भैया यहां पे डजंट हटा देंगे, ठीक है, मोशन क्या बोलेंगे, व्हाट इज मोशन, ठीक है, कोई बड़ी मोशन में कब कही जाएगी, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if an object is said to be in motion if object change its position with respect to कहा जी, सराउंडिंग या फिर क्या, टाइम, ठीक है, दिख रहा है, यस, ठीक है, सराउंडिंग या फिर टाइम, ओके, रेस्ट और मोशन समझ में आ गया। अब बात आती है, ठीक है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है, कोई इस दुनिया में जितना भी चीज है, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी बॉडी है, जितना भी फिजिकल बॉडी है, ठीक है, वो आपस ना तो कभी रेस्ट में है ना तो कभी मोशन में, कैसे, एक लाइन लिख रहा हूं, नोट डाल के लिखो, रेस्ट एंड मोशन आर क्या, रिलेटिव टू इच अदर, रिलेटिव टू इच अदर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू इच अदर। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कैसे, जैसे कि मान लो सिंपल सा, ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक ट्रेन है जा रही है, ठीक है, और हम कहा है ग्राउंड पे, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेन है या फिर ट्रेन के अंदर जो पर्सन है या पैसेंजर्स है, ठीक है, क्या कर रही है, मूव कर रही है मेरे रिस्पेक्ट में, ठीक है, ट्रेन क्या कर रहा है, मूव, उसके साथ पैसेंजर क्या कर रहा है, मूव, बट ठीक है, मैं तो रेस्ट में हूं ना, आसपास का जो हमारे पास सराउंडिंग है और या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। अगर ठीक है उसके अंदर जाए, ट्रेन के अंदर, ठीक है, तो आप क्या पाओगे, जो पैसेंजर है वो क्या है, आपके रिस्पेक्ट में क्या लगेगा, आपको रेस्ट में। बट जब आप बाहर थे तो क्या लग रहा था, मोशन में। अब जो अंदर में है, ठीक है, ट्रेन के अंदर, वो अगर बाहर देखता है तो उसे क्या लगता है कि जो आसपास की चीजें हैं, ठीक है, ट्रीज हैं, आप जो बाहर खड़े हो, ठीक है, आपको वो क्या लगेगा, उसको जो है तुम क्या लगोगे, सिंपल सा। जो अंदर में पैसेंजर है अगर वो बाहर दिखेगा तो आप लगोगे कि चल रहे, ट्री जो है क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, आसपास की चीजें क्या कर रही है, चल रही है, ठीक है। तो भैया यही चीज है कि जो चीज रेस्ट में है ना, आपके हिसाब से जो चीज रेस्ट में है, ठीक है, वही चीज किसी और के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है, ठीक है। जो चीज रेस्ट, अगर इस चीज को समझने के लिए एक टर्म आता है फिजिक्स में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक टर्म से
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर रेफरेंस चेंज हो जाए, मतलब कि कहां से हम देख रहे हैं, अगर ये चीज चेंज हो जाए ना, तो जो चीज रेस्ट में था हो सकता है वो चीज क्या हो, मोशन में हो, और जो चीज मोशन में है वो चीज क्या लगेगा आपको, रेस्ट में। ठीक है, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, ठीक है, अगर आप एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, आपकी ट्रेन खुल चुकी है, ठीक है, बट बगल वाली ट्रेन क्या है, रुकी हुई है। जो पर्सन बाहर में है, ठीक है, उसे क्या लग रहा है, जो ट्रेन रुकी हुई है तो रुकी हुई है, बट आप जब देखोगे ना, सिंपल सा, आप उस जो ट्रेन चल रहा है उसके अंदर से देखोगे तो आपको बगल वाली ट्रेन क्या लगती है, चलती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो भैया ये सब किसका कमाल है, ये सब रेफरेंस पॉइंट का कमाल है। अगर रेफरेंस चेंज हो गया, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, तो भैया कोई चीज रेस्ट में है वो मोशन में भी दिख सकती है, और कोई चीज मोशन में है तो वो किस में दिख सकती है, रेस्ट में भी दिख सकती है। ठीक है, आप अर्थ पे हो, अर्थ आपको क्या लग रही है, रुकी हुई है। यही चीज आप स्पेस में जाके देखो तो आपको अर्थ कैसे लगेगी, घूमती हुई, ठीक है, रिवॉल्व करती हुई क्या करेगी, आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इस दुनिया में जितनी भी चीज है, ठीक है, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे भी कहीं भी हो, ठीक है, इस संसार की, इस यूनिवर्स की, ठीक है, इस यूनिवर्स की जितनी भी चीज है, ठीक है, ना तो वो रेस्ट में है, ना तो एब्सोल्युटली रेस्ट में है, ना तो एब्सोल्युटली मोशन में है। ठीक है, इस दुनिया का कोई भी चीज ना तो रेस्ट में, ना क्या है, मोशन में। बात समझ में आई, ठीक है, मोशन समझ में आ रहा है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा बता ही देता हूं मैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, दो तरह का होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी ढेर सारा चीज आएगा इसके अंदर। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, सेकेंड लॉ। ठीक है, आएगा धीरे धीरे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। अभी आप स्टार्ट किए हो, ठीक है, थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है, बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एडवांस है, क्योंकि रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड चीज था, इसीलिए मैंने इसे घुसा दिया बीच में। ठीक है, ताकि आपको समझ में आया कि रिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कहीं अगर रिफरेंस चेंज तो भैया इसका मोशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम, तो न्यूटन्स लॉ क्या करता है, वैलिड रहता है। मतलब कि जो ऑब्जर्वर है, देखो एक चीज और बता देता हूं, इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, जैसे कि मान लो हम, ठीक है, कहां से देख रहे हैं, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड नहीं होगा। अभी जस्ट इसके बाद आएगा सारे लॉ। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, और एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा। सिंपल सा मानो। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, एक ही फ्रेम में जाके देखेंगे। ठीक है, एक ही फ्रेम में जाके देखेंगे, उसी फ्रेम में, तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। डिफरेंट फ्रेम होगा, ठीक है, डिफरेंट फ्रेम होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। अगर आपको रेफरेंस समझ में आ गया, भैया रेफरेंस बदल देंगे। अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक है, अगर स्पेस में जाके देखेंगे तो अर्थ क्या लगेगा, घूम रही है। ठीक है, यहाँ पे तो अर्थ क्या लग रहा है, रुकी हुई है। मतलब कि मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, तो क्या हो गया कि जो चीज रेस्ट में था मोशन में दिखने लगा। इसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है, आगे करें, आगे करते। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे। ठीक है, ये लाइन याद रखना, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, हमेशा। ठीक है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर, भैया वो देख कहां से रहा है। ठीक है, या रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, या हमारे ऊपर। ऑब्जर्वर बोल लो सबसे बेस्ट। किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। ठीक है, अच्छा, जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मोशन को जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो भी बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम क्या मानेंगे, पॉइंट। क्या मानेंगे, पॉइंट मास मान के पढ़ना पड़ेगा। क्या मान के पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट मास, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। याद रखो, ठीक है, नोट में लिख लो। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रेन जो है, मान लो कि पटरी पे दौड़ रही है, ठीक है, रेलवे ट्रैक पे दौड़ रही है, तो हम ट्रेन थोड़ी ना बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल सा एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लेंगे, इसको बोल देंगे क्या, ये ट्रेन। क्या है, ट्रेन। या फिर ऐसे कर देंगे, छोटा सा क्या करते हैं, हम पॉइंट मान लेते हैं।
जैसे ट्रक है तो ट्रक इस चीज पे हम नहीं बना सकते ना, बोर्ड पे पूरा ट्रक बनाओ, ठीक है, रोड बनाओ, फिर उसको चलाओ, शो करो कि चल रहा है, बट ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट से दिखा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज क्या, ट्रक, ये क्या हो जाएगा, ट्रक, ठीक है। आपको ये चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब बात करते हैं, ठीक है, ये मोशन जो है ना, सिंपल सा मोशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। आपको बुक में नहीं मिलेगा ये सब चीज, ठीक है। थोड़ा सा मैं अलग जा रहा हूं, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कर, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। आपका जो बुक है उसे थोड़ा सा, ठीक है, डेप्थ में चल रहे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्या रहे, क्लियर रहे, ठीक है। मोशन जो है कितने टाइप का होता है, मोशन का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप, किस टाइप का मोशन, मोशन देखो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स, ओके, 3 टाइप्स। भैया मोशन पहला वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। यहां क्या जाएगा, 2 डायमेंशनल, आप समझ जाओगे ना, 2D मोशन, शॉर्ट में लिखता हूं, यहां पे क्या जाएगा, 3D मोशन, ओके। वन डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ रखा होगा, कार्टेशियन, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे 9th में, ठीक है। ये होता है x, ये होता है y, ये होता है z, ठीक है। फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा क्या इसका यूज है, ठीक है। अब इसी समझते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, सिंपल सा, ठीक है, ठीक है। जो आपका ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, रिलेट करो इसको। अगर कोई बॉडी, ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट में जा रही है, ठीक है, मतलब कि एक मान लो सिंपल सा एक साइकिल सवारी है, ठीक है, एक साइकिल चलाने वाला है, ठीक है, राइडर। अगर वो साइकिल चला रहा है ना, सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे चला रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक ही डायरेक्शन में जाएगा वो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड, मतलब किसी एक डायरेक्शन में मूव करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन जो कि एक्स में भी चले, वाई में भी चले, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं रियल लाइफ में, जैसे बंदूक चलाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर से बम गिराते हैं, सब एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, सुनो ध्यान से। जैसे कि बॉल फेंकते हैं, ठीक है, भैया बॉल फेंकते हैं, मान लो यहाँ पे एक, यही बनाता हूं, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, क्या किया, बॉल फेंका, बॉल फेंकेगा, तो भैया देखो बॉल कैसे चलेगा, ऐसे चला बॉल। अब सोचो, ये बॉल जो है इधर भी जा रहा है ना, आगे भी जा रही है, आगे भी जा रही है और नीचे भी, इस पॉइंट पे भी देखो, आगे जा रही है, नीचे भी, आगे भी आ रही है, नीचे भी, क्योंकि आगे जा रही है तो सीधा डायरेक्शन में ऐसे जाती है ना, क्योंकि ये कैसे गिर रही है, इस तरह से, कुछ इस तरह से गिर रही है, ठीक है। तो ये आगे भी मूव कर रही है और नीचे भी आ रही है, तो एक्स और वाई दोनों में चल रही है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, 2D मोशन। बॉल थ्रो किए, ओके, बॉल क्या किए, थ्रो किए, फुटबॉल खेल रहे हैं, ओके, हेलीकॉप्टर से क्या हो रहा है, कुछ बम गिराया जा रहा है, ठीक है, या फिर अभी बाढ़ के समय में क्या होता है, राशन गिराया जाता है, ठीक है, तो वो सब क्या है, 2D मोशन है। अब 3D मोशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 3D मोशन। तो 3D मोशन क्या होता है कि जो तीनों कोऑर्डिनेट में हो, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, जो भी चीज स्पेस में मूव करती है ना, वो क्या होती है, 3D मोशन होती है, ठीक है। स्पेस के अंदर जो भी चीज मूव करती है वो क्या होती है, 3D। जैसे कि काइट, पतंग, क्या, पतंग, काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग, ये क्या हो गया, 3D मोशन, क्या हो गया, 3D मोशन, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिख सकते हो काइट फ्लाइंग, ये हो गया 2D मोशन, जो कि एक्स में भी, वाई में भी चले, 2D, 1D जो सिर्फ किस में चले, एक्स में भी चले। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या वही साइकिल सवार वाला, इसको छोड़ेंगे, कहाँ आएगा, नीचे, सीधा नीचे आएगा, या तो एक ही कोऑर्डिनेट में आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, कोई दिक्कत। देख अभी तक हमने क्या पढ़ा इसमें, मोशन, मोशन को हमने मैकेनिक्स में रखा, 3 पार्ट का होता है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड क्या, स्टैटिक, डायनामेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे मोशन के टाइप पे, ओके। तो इससे पीछे जितना भी चीज पढ़ाया ना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है।
तो आज हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।